जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौते निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी एक्शन लेते हुए भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित कर दिया। इन समझौतों में शिमला समझौता भी शामिल है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें नियंत्रण रेखा के प्रति सम्मान, सैन्य वापसी और शांति प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया गया था। भारत ने सैन्य हस्तक्षेप के जरिए मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया था और दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश के नाम से एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। तब भारत के करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों बंदी बना लिया था। इसके साथ ही भारत के पश्चिम पाकिस्तान के करीब 5,000 वर्ग मील इलाके पर भी कब्जा जमा लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के करीब 16 महीने बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो शिमला में मिले। दोनों नेताओं ने 2 जुलाई 1972 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी समझौते को शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों द्वारा अपने मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए करना था। इस समझौते के जरिए दोनों देशों ने तय किया था कि वे किसी भी विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। इसमें कोई तीसरा देश या संगठन हस्तक्षेप नहीं करेगा। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा को कोई भी देश एक तरफा नहीं बदलेगा। दोनों ही देश इस रेखा का सम्मान करेंगे। इस समझौते में दोनों ही देशों ने कहा था कि वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या गलत प्रचार नहीं करेंगे। दोनों शांति से रहेंगे और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। हालांकि पाकिस्तान कभी भी इस समझौते पर खरा नहीं उतरा। उसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन किया, साथ ही कश्मीर मुद्दे को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उठाता रहा है। आने वाले समय में वह कश्मीर मामले में तीसरे पक्ष की भी मांग कर सकता है। इसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। इस समझौते के तहत ही भारत की युद्धबंदी बनाए गए पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों को रिहा कर दिया था और कब्जा की गई जमीन को भी छोड़ दिया था। बदले में पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय सैनिकों को रिहा किया था। कश्मीर मुद्दे पर भारत की हमेशा से ही दलील रही है। यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, लेकिन पाक इसे बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उठाता रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के प्रवाह को रोकने या परिवर्तित करने का कोई भी प्रयास युद्ध छिड़ने के समान माना जाएगा। इसके साथ ही उसने पहलगाम हमले के मद्देनज़र देश के खिलाफ नई दिल्ली की ओर से उठाए गए कदमों के जवाब में भारत के साथ व्यापार, शिमला समझौते समेत सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने और हवाई क्षेत्रों को बंद करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने दक्षिण वीज़ा छूट योजना के तहत भारतीय नागरिकों की जारी सभी वीज़ा भी निलंबित कर दिए हैं। हालांकि सिख तीर्थयात्रियों को इसमें छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी गहरा हो गया है। इस हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के साथ करीब 65 साल पुराने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत को निशाने पर लेते हुए कहा, यदि पानी रोका गया तो इसे युद्ध माना जाएगा। दरअसल सिंधु नदी को जल करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए जीवन रेखा है। हालांकि भारत ने सिंधु जल समझौते को फिलहाल निलंबित किया है, लेकिन यदि उसने पानी को रोका तो पाकिस्तान में बुरे हालात पैदा हो जाएंगे और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा।